23 तारीख से अपने बीच में विराजमान हो रहे हैं। उनके स्वागत संबंधी पूर्व तैयारी के रूप में कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। मूल विषय पर्व क्या, क्यों और कैसे और स्थिति ये था। वैसे मैंने सलाह दी थी कि 4 विषय अभी अलग अलग विभाजित करें, उस समय भरपूर मिल जाएगा। विषय में स्पष्टता की विशेष है। और कल निर्देश दिया गया कि नहीं, ये 4 आपको भी लेना है। हाँ, 2 दिन में ले सकते, 1 घंटे का समय है। अब मेरे पास समस्या 2 घंटे के विषय को 1 घंटे में समझ प्रयास करूँ कि विषय छूटे भी नहीं, तो लगभग सब दिन की कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं, यह तो आप सुनने वाले ही अनुभव कर सकेंगे। मैं अपने ओर से इतने समय में ही 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अरहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु संग अर्थे के प्रेताक्षी मांगलिक प्रेतारी तेने को स्वरूप जान राधे के हरे जो भक्ति ताते ताए को न माने इसके चारी धन्य धन्य दोनों ही से काज सर्वे राज भरे करे जोरे बारंबार वंदे हमारे मंगल कल्याण से ऐसे हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने पाई है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने पाई है। ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वर पर्व क्या, सबसे पहले इस पर चर्चा। पर्व शब्द प्रिय वन, इन शब्दों को मिलकर बनता प्रिय वन बराबर। क्या इसका अर्थ होता है पर्व या इसके संदर्भ में शब्दकोशों में अनेक अनेक अर्थ दिए गए हैं। विश्वलोचन योग सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वाधिक मान्य, उसमें इसके अर्थ बताते हुए लिखते हैं पर्वश्यादुत्सवे ग्रंथ प्रस्तावो लक्ष्मी। पर्व का उत्सव ग्रंथ प्रस्ताव लक्ष्य ये अन्य में भी अभी देखते हैं। अवसर, अवधि, ग्रंथि, अंश, भाग, अवयव, अंग, अध्याय, निश्चित
समय परिवर्तन हर्ष का अवसर जोड़ रूप संधि काल पर्वत के नेत्र इतना ही नहीं सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी पुरुषद शब्द पर्ववाची इस रूप में पर्व को पुरुषत्व का पर्यायवाची बताया। पुरुष शब्द पर्व का भी पूजा। इस तरह से यदि अपन देखते हैं पर्व शब्द अनेक अनेक अर्थों में माना। अपन यदि अपने साहित्य को भी देखते हैं तो आपने यदि ध्यान दिया हो पद्मचर्य, आदि पुराण, उत्तर पुराण, इन सब में अध्यायों के नाम पर मैंने अपन जैसे कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय अथवा पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तो हमें लिखेंगे पहला पर्व, दूसरा पर्व। इस तरह से अनेक अनेक अर्थों में से कुछ विशिष्ट अर्थों पर यहाँ अपन चर्चा करेंगे। और चूंकि दशलक्षणी पर्व के संदर्भ में ही यह चर्चा का प्रसंग है, इसलिए मात्र उससे ही जोड़ते हुए समग्र चर्चा होगी। अन्य पर्व बोलने जब धर्म पर्वों से जोड़ते हैं तो जो इसका विश्लेषण आता है पूर्णार्थ धर्म उपचय पर्व, जो पूर्ण करती धर्म के उपचय संचय जो भी बन जाता है उसे पावन कहते हैं। दूसरा अर्थ हो गया धर्म पूर्ण पर्व, तो धर्म का पूर्ण जन्म होता है जिसमें होता वह पर्व। इस तरह से अपन देखते हैं तो सीधा सीधा पर्व का संबंध धर्म से जुड़ जाता है। किस किस रूप में जुड़ता है अब इसे अपन देखते हैं। पहला तो अर्थ पर्व यानी जोड़ने, यानी वह काल, वह समय जिसमें हम सभी धर्म से जुड़ते हैं, धर्मायतन से जुड़ते हैं, देव शास्त्र से जुड़ते हैं, अपने परिणामों को अपने शास्त्र स्वभाव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि और व्यापक रूप में देखें तो अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, रीति नीति से जुड़ते हैं, इसलिए पर्व हैं। पर्व का एक अर्थ बीज भी है। आपको बात पता भी होगी, गन्ने का बीज अथवा बांस का बीज, वो जो उसका पर्व, उसकी गांठ होती है, वो यानी गन्ने का इतना अंश दूसरे तो बीच में जो वो गांठ है वो है उसके बीज। उसको निकाल करके बोया जाता है तो नया गन्ना अथवा नया पौध पैदा होता है। ये जो पर्व कथना है ये भी अपने अंदर धर्म को अंकुरित करने के लिए, अपनी परिणति धर्ममय बनाने के लिए बीज का काम करते, इसलिए ये पर्व है। तीसरा पर्व यानी अवसर, क्योंकि अपन संसारी प्राणी गधा मजदूरी करने में अपने को मन है, बेमतलब की जिम्मेदारी इतनी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमेशा एक ही समस्या रहती है, हमारे पास समय, अमुक काम करने के लिए हमारे पास समय, हम बहुत व्यस्त हैं,
हमारे पास नहीं। ऐसी स्थिति में धर्मायतन से जुड़ने के लिए कुछ विशिष्ट अवसर भी मिल जाए तो परिणत भी थोड़ी सी बदल जाए। ये जो पर्व तिथियां हैं ये अपने को एक विशिष्ट अवसर प्रदान करती हैं। एक वातावरण भी वैसा बनने लगता है, सभी को धर्म करने की सोचती है। वातावरण में चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे बिना पढ़े हों चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे व्यापारी हों चाहे नौकरी पेशा वाले हों, सबको ऐसा लगता है कि कम से कम इन दिनों हमें कुछ विशेष धर्माराधना करनी। तो वह अवसर जो व्यक्ति को विशेष धर्माराधना के लिए प्रेरित करता है उसका नाम है पर्व। इस तरह से मुख्य रूप से अपन पर्व के अर्थ में एक तो जोड़ने वाला, तो जिसमें अपन धर्मायतनों से जोड़ते हैं, सहधर्मियों से जोड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, रीति नीति से जोड़ते हैं इत्यादि रूप में, अपने स्वभाव में अपनी परिणति को जोड़ते हैं इत्यादि रूप में देखा ये अर्थ। दूसरा बीज के रूप में, तो जिन दिनों जिन अवसरों पर हम अपने अंदर धर्म रूपी बीज बोकर उसे अंकुरित कर सकें, उसे प्रस्फुटित कर सकें, आगे पल्लवित आदि कर सके, ऐसा हो सके। तीसरा एक विशिष्ट प्रकार का हर्षोल्लास, विशेष प्रकार के उत्साह वाला अवसर कि जिसमें हम अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। तो रोजमर्रा की शैली चल रही, रोजमर्रा के जो काम चल रहे वहां से हट करके कुछ आत्म कल्याणकारी कामों की ओर अपने उपयोग को लगा सके, वैसा अवसर वैसा समय, इसका नाम है पर्व। अपनी चर्चा है मुख्य रूप से 10 लक्षण पर। 10 लक्षण पर्व ऐसा ही पर्व एक वातावरण है, क्या परिवार, क्या कुटुंब, क्या समाज, क्या नगर, क्या देश, सर्वत्र ऐसा सहजी बन जाता है कि जिसमें सबको कुछ विशेष धर्माराधना करने का भाव, एक दूसरे को देख करके भी भाव जागृत होने लगता है। इसलिए ये पर्व, क्योंकि जब देवशास्त्र के सानिध्य में अपन आते हैं तो नियम से धर्म से जुड़ने का अवसर मिलता है, देवशास्त्र के सानिध्य का लाभ मिलता है। इस तरह से धर्मायतनों से जुड़ते हैं, सहधर्मियों से जुड़ते हैं, इसलिए भी 10 लक्षण पर्व। अपने अंदर एक उत्साह का वातावरण रहता है, कितने कितने पहले से इंतजार, तैयारियां, अब पर्व आने वाले। बुंदेलखंड तरफ तो देखिए कितने कितने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। घर की विशेष साफ सफाई, वस्त्रों आदि की साफ सफाई, विशुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, तो सब पूरे वस्त्र धुलेंगे, बिस्तर आदि के पर्व। फिर मंदिर के हिसाब से मंदिर की भी साफ सफाई, श्री जी का भी विशेष प्रक्षाल, परिमार्जन और द्रव्य आदि की व्यवस्था में है। यानी हर दृष्टि से एक धार्मिकता की ओर का रुझान और उसी ओर से तैयारी ये विशेष चलने लगती है। इसलिए भी इस तरह से अपन ने पर्व किया, इस सामान्य रूप में देखा। अब चूंकि जुड़ना ही अपने को सीधे 10 लक्षण पर्व से, उस संदर्भ में पर्व के भेद प्रभेदों को थोड़ा अपन देखते हैं। मूल में पर्व 2 प्रकार, त्रैकालिक और तात्कालिक। यानी कुछ ऐसे पर्व जो अनादि हैं, तो कुछ ऐसे पर्व जो बीच में आते हैं, बीच में भी चले जाते हैं।
दशलक्षण पर्व ये त्रैकालिक पर्व, जैसे अष्टांग का पर्व, जैसे अष्टमी चतुर्दशी पर्व, ये त्रैकालिक पर्व। जो तात्कालिक पर्व उनके भी दो भेद हो जाते, लौकिक और अलौकिक, यानी सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक पर्वों में अपन जैसे अपने स्वतंत्रता दिवस अभी अभी अपन ने मनाया था 15 अगस्त, ऐसे ही 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिवस, ये सब आ जाए थे। बाकी यदि लौकिक में नहीं तो अपने 2 अक्टूबर का है, 14 नवंबर का, ये सब भी उसमें गिने जा सकते। धार्मिक तात्कालिक पर्वों में देखें तो इसमें भी 2 प्रकार के, कुछ घटना प्रधान और कुछ व्यक्ति प्रधान। अपने शुक्ल पंचमी, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन पर्व, ये घटना प्रधान तात्कालिक। महावीर जयंती, दीपावली, निर्वाण दिवस, ये व्यक्ति प्रधान तात्कालिक। जो ये तात्कालिक पर्व है, चाहे व्यक्ति प्रधान हो, चाहे घटना प्रधान हो और चाहे लौकिक हो, ये स्थायी नहीं रह सकते, अनादि अनंत नहीं हो सकते। तो व्यक्तिय घटना स्वयं ही अनादि अनंत नहीं, और मनाने में भी, क्योंकि जब तक उनसे विशिष्ट व्यक्ति अपने सामने नहीं है, उनसे विशिष्ट घटना अपने सामने नहीं है, तब तक ही उन्हें अपन मना सकते। इसके बाद अपन तीर्थंकर जैसे को भी भूल जाते हैं। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस याद करें, जन्म दिवस भी याद करें। कदाचित पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस योग सप्तमी के रूप में याद करें। कदाचित आदिनाथ भगवान का जन्म दिवस और निर्वाण दिवस भी याद करें। बात वर्तमान तीर्थंकरों के संदर्भ में भी अपनी ये दृष्टि, भूतकाल की तो बात, अपनी जब ये दृष्टि, आगामी लोगों की भी यही दृष्टि रहेगी। जब भविष्यकालीन 24 वर्तमान बन के आएंगे, वर्तमान 24 भूत में चली जाएगी, कौन याद करने वाला? यानी व्यक्ति घटना कितने ही मुख्य हो, वे कभी भी अनादि अनंत नहीं हो सकते, शाश्वत नहीं हो सकते। इसलिए उन पर्वों का महत्व बस वही है। दशलक्षण पर्व शाश्वत पर्व, इसलिए इसका महत्व अनादि अनंत। ये शाश्वत पर्व है, इसके साथ साथ में इसकी कुछ और भी विशेषताएं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों की ओर से देखें तो ये बहुत व्यापक पर्व है। क्यों? क्योंकि जिन विकृतियों का अभाव इन पर्वों में किया जाता है, अथवा ये पर्व जिन दशलक्षण धर्मों से जुड़े हुए, उनमें जिन विकृतियों के अभाव की मुख्यता, उन विकृतियों से प्राणी मात्र दुखी। क्रोध से कौन परेशान है? मान से कौन परेशान है? कौन से मिटाना नहीं चाहेगा? अपने जीवन को क्षमा संपन्न कौन नहीं रखना चाहता? बस इसलिए ये सभी जीव द्रव्यों की अपेक्षा व्यापक, यानी सार्वजनीन। ऐसे ये सार्व क्षेत्र सभी क्षेत्रों में व्यापक। कैसे? यानी सार्वभौमिक। कैसे? मात्र यहाँ भारत में ही क्रोध से अपन परेशान होते, विदेश क्षेत्र वाले जीव तो क्रोध से परेशान नहीं होते होंगे, वे भी होते।
अमेरिका वाले वे भी हैं, यानी कहीं भी कोई भी जीव रह रहा हो, क्रोध आदि विकारी भावों से सभी परेशान हैं, सभी उसको नष्ट करने की दिशा में प्रयास करते रहते। इसका मतलब उसके नष्ट करने के रूप में प्रकट हुए 10 धर्म, तो 10 धर्म संबंधी पर्व ये सार्वभौमिक है, ऐसे ही सार्वकालिक है। मात्र अपन क्या वर्तमान में ही क्रोध से परेशान थे, भूतकाल में नहीं थे, भविष्य में नहीं होंगे। परिग्रह से मात्र वर्तमान में परेशान, भविष्य में नहीं होंगे, भूत में नहीं थे। यानी जितने जो भी विकारी भाव, उन सबसे हमेशा जीव परेशान, इसलिए उन्हें सबसे हटकर स्वभाव के अवलंबन का पुरुषार्थ हमेशा चलता रहता तीनों कालों में, इसलिए यह सार्वकालिक, ऐसे ही सार्वभाविक। विकारी भाव सभी भावों में कष्टदायक, और स्वाभाविक भाव क्षमा भी इस सभी भावों में सुख। अन्य कोई सी भी विकृति यानी कदाचित अपने प्रदेशों का परिणाम अन्य अन्य रूप में हो जाए तो चल जाएगा, उससे सुख दुख का सीधा संबंध नहीं। पर क्रोध आदि विकारी भावों से, इनसे सीधा दुख का संबंध, और इनके अभाव क्षमा आदि से सीधा सुख का संबंध है। कहने का मतलब है कि 10 लक्षण धर्म क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा व्यापक है, इसलिए उन संबंधी पर्व भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा व्यापक पर्व है। इस कारण से शक्ति, यद्यपि यह शाश्वत है, सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, परंतु अपने संकुचित वृत्ति के कारण, कूपमंडूकता के कारण अपन ने इसको जीएनयू तक सीमित कर रखा, अन्य तक अपनी सोच ही नहीं जाती। जब अन्य मनुष्यों तक भी अपनी सोच नहीं जाती, तो त्रियंच, देव, नारकी ये भी इन धर्मों से संपन्न होते हैं, ये भी इन पर्वों को मनाते होंगे, ये अपन सोच को नहीं पाते। ये अपनी संकुचित वृत्ति का परिणाम। पर इस पर्व की ओर से देखें, ये बहुत व्यापक है, प्राणी मात्र का है, हर काल में है, हर क्षेत्र में है, और सभी भावों में ये 10 धर्म सुखद भाव है, स्वयं सुख संपन्न भाव है, इसलिए हमेशा ही उपाय। ये तो हुआ किया इसका विश्लेषण। अब क्यों और कैसे, तो पहले क्यों पर चर्चा करें। वैसे 10 लक्षण पर्व क्यों प्रचलित हुए, इस संदर्भ में हो सकता आपने भी घटना पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी, कि जब अवसर्पणी काल समाप्त होता है, उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है, 49 दिन तक जो अच्छी अच्छी चीजों की वर्षा होती है, उसके कारण भूमि अच्छी हो जाती है। तो जो विजया पर्वत की गुफाओं आदि में मनुष्य आदि छिपे थे, वे निकलते हैं बाहर आए, और फिर इसके बाद धर्माराधना करके 10 धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। वास्तव में ये घटना 10 धर्म के प्रारंभ की नहीं, युग के प्रारंभ की। क्यों नहीं धर्म प्रारंभ की? क्योंकि उस समय पहला काल दुखमय, जो अभी अपना 6वां आएगा वो वाला हुआ था पहला, और दुखमा काल में धर्म नहीं होता, तो धर्म का प्रारंभ कैसे है?
उत्सर्पणी के 49 दिन बाद 10 धर्म प्रारंभ हो गए, कहाँ से बात निकाली? क्योंकि दुखमा काल में धर्म है ही, बिल्कुल पशुवत जीवन, पशुओं का तो पशुवत है ही, मनुष्यों का भी पशुवत। एक बात। दूसरी बात, ये दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक, माघ शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक, और चैत्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी। कदाचित काल का संबंध अपन भाद्रपद से जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ तो 49 दिन हो जाता है। 49 दिन कैसे होगा इसका भी देख लें अपन। थोड़ा सा एक दूसरी दृष्टि से भी सोचने का अपने को अवसर मिलेगा। अपनी संस्कृति में वर्ष का पहला दिन होता है श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। वर्ष का पहला दिन, युग का पहला दिन, काल का पहला दिन। 1 जनवरी ईसाइयों का होगा वर्ष का दिन। कार्तिक शुक्ला एकम, ये गुजरात अथवा महाराष्ट्र के वर्षों का होगा पहला। चैत्र शुक्ला एकम, ये हिंदू संस्कृति का, मतलब ब्राह्मण संस्कृति का होगा पहला। जैन संस्कृति के यहाँ वर्ष का पहला दिन यानी श्रावण कृष्ण एक, यहाँ से सब कुछ प्रारंभ होगा। वर्ष भी, युग भी, काल भी, यानी पंचम काल से छठवां काल आएगा, वो भी इस दिन से ही देखा जाएगा। तो चूंकि इस दिन से युग शुरू हुआ, पूरा 1 माह श्रावण महीने का है। 30 दिन, फिर भाद्रपद महीने को कृष्ण पक्ष के 15 दिन, इस तरह 45 दिन, और फिर शुक्ल पक्ष के 4, 49। इस तरह से भाद्रपद में तो 49 दिन घटित हो गया। माघ के दशलक्षण पर्व में और चैत्र के दशलक्षण पर्व में कैसे उनकी व्यवस्था बनेगी? इसका मतलब कि इस घटना से इन पर्व का कोई संबंध नहीं है। ये पर्व अनादि अनंत शाश्वत है, अपने भावों से जुड़े हुए, अपने दुख दर्द के विनाश की भावनाओं से जुड़े हुए पर्व थे, इसलिए घटना से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 बार क्यों प्रचलित है और 10 दिन तक ही क्यों? क्योंकि 30 मिनट का ही अपना समय, अभी का समय अपना पूरा हो गया है। कल इससे आगे के इन्हें क्यों और फिर कैसे की चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात यही है। हाँ भाई संजय जी, अब कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना हो तो दे सकते हैं। गणतंत्र जय जैन भाई साहब, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। सुरभि जैन कर रही हैं, सुरभि जैन को लीजिए। सुरभि जैन उपवासा। जय जैन दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 39 दिन बताए थे ना, वो कैसे होते हैं, एक बार रिपीट करो। अपने यहाँ आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के अंतिम दिन, उसका भी ये जो चौथा काल, 5वां काल, 6वां काल, इसका भी उत्सर्पणी अवसर्पणी इसका आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के अंत। अब इसके बाद श्रावण कृष्णा एकम, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, ये सबका पहला दिन, उत्सर्पणी अवसर्पणी का भी पहला काल, दूसरा काल इसका भी, और वर्ष का भी इसका पहला। अब
ये जो अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी यहाँ तक 49 दिन, तो वो कैसे? चूंकि अपना महीनों का एक क्रम है, श्रावण फिर भाद्रपद। महीना अपने यहाँ मूल रूप में 30 दिन का, तो श्रावण माह है 30 दिन का, ये 30 हो गए। फिर भाद्रपद माह है, कृष्ण पक्ष निकल गए, कृष्ण पक्ष के 15 दिन, तो 30 और 15 मतलब 45। 10 धर्म होंगे शुरू पंचमी से, चतुर्थी तक के 4 दिन और 45 और 4 49, इस तरह से 49 दिन। पर इसके बाद में शुरू होते, अपन उस घटना से इसलिए नहीं जोड़ सकते। उस सर्पणी में पहला काल होता है दुखमान, वो काल धर्म का है ही, वहां धर्म शुरू कैसे? इसलिए इसको शास्त्रता के अनादि पद के रूप में देखा। और कोई? आशा जी हाथ खड़ा कर रही हैं। जय जय। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि दशलक्ष्मी पर्व 10 दिन की क्यों मनाए जाते हैं? जैसे 2 दिन या ऐसा कुछ? एक बार फिर से 10 दिन क्यों मनाए जाते हैं, विषय कल लेने वाले हैं। अच्छा, 10 दिन क्यों, तो 3 बार क्यों, ये विषय कल आएगा, क्योंकि 30 मिनट का ही समय रहा है। दोनों क्यों और कैसे मनाना, ये विषय कल आएगा। आदित्य मैंने लो, आगे लो। हाँ, विनीत। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा जी तो पूछ चुकी हैं, फिर से पूछना है कुछ? हाँ, दीदी मैं ये पूछ रही थी कि भरत क्षेत्र के अलावा और ये दशलक्ष्मी पर्व कौन कौन से क्षेत्र में मनाए जाते हैं? फिर से बोलिए आप। ये जो दशलक्ष्मी पर्व मनाते हैं, ये भरत क्षेत्र के अलावा और कौन से क्षेत्र में मनाए जाते हैं? किस किस क्षेत्र में और भरत क्षेत्र के अलावा कहाँ कहाँ? किस किस क्षेत्र में? ये तो सर्वत्र सार्वभौमिक का है, सर्व विदेश क्षेत्र में भी, ऐरावत क्षेत्र में भी, सभी कर्म भूमियों पे मनाए जाते हैं। मनीषा जी का माइक चालू कीजिए। मनीषा जी ने पूछ रहे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। ये दशलक्ष्मी पर्व 3 बार आता है, तो आप 3 बार क्यों नहीं मनाते? तो अभी मैंने कहा था ना कि ये 2 विषय हमें 10 दिन तक क्यों और 3 बार क्यों, इस पर चर्चा कल। धर्मिष्ठा बहन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। तो जो आपने बोला कि विज्ञात पर्वत में जो 72 युगल और 72 युगल को छुपा देते हैं, तो उसको सारी पृथ्वी का सबका नाश हो जाता, तो उसका पर्वत का नाश नहीं होता क्या? नहीं, ये जो युग परिवर्तन की स्थिति ये मात्र भरत क्षेत्र के आरिखंड, जैसे ऐरावत क्षेत्र के आरिखंड, बाकी के 5 मेज वहाँ ये परिवर्तन नहीं है। आरिखंड की सीमा से लगा हुआ विजयार पर्वत, वहाँ ये सब नहीं है। विजयार पर्वत की जो गुफाएं हैं अथवा गंगा सिंधु नदी की जो फोहे जैसी है, वहाँ इसका अंतर नहीं है। मात्र आर्य क्षेत्र में, आर्य खंड में ये परिवर्तन था शीर्ष क्षेत्र में। और ध्यान रखेंगे जब वो 72 जोड़े वाली बात आती है, 72 जोड़े रखेंगे,
ये उचित नहीं है। 72 की संख्या अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो जिन जिन की आयुष की है और जितने जो भी गर्भज प्राणी सब एक कम से कम हो गए, मतलब नर और नारी सब। तो 72 से बहुत ज्यादा होते हैं। 72 जो का अपने यहाँ नहीं है। और कोई प्रश्न किसी श्रोता का हो, हैंड रेज करें। कल भी इसी तरह चर्चा बहन जी की चलेगी। और कल हम ये निवेदन करते हैं कि कल ये चर्चा लगभग 40 मिनट बहन जी लें, जिससे और भी जो विषय रह गया है उसको विस्तार से आपका हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा। और प्रश्न भी लगभग 10 मिनट तक हम लेंगे। अतः आपसे ये निवेदन। भाई साहब 40 मिनट बाद जी 40 मिनट बाद प्रश्न रखेंगे, जिससे विस्तार का भी हमें पूरा मौका मिल जाएगा। हाँ कुछ कह रहे हैं भाई साहब। शर्मिष्ठा बहन फिर से हैंड रेज कर रही हैं। अच्छा हाँ तो शर्मिष्ठा जी। हाँ, तो जो वो युगल होते हैं, तो युगल में पशु पक्षी सबका युगल होता है, क्योंकि अकेले वाले जितने भी जाति प्रजाति सब, जाति प्रजाति सब। इसलिए यदि उनका युगल नष्ट हो गया तो वो जाति खत्म। सम्मुखी चाहे जहाँ जन्म चाहे जैसे में हो जाएगा। और जो गर्भज यानी चाहे वे पोत वाले हों, चाहे अंडे वाले हों, चाहे अपने जीर वाले हों, इनमें तो यदि वो युगल रहे तो ही आगे उनकी संतति बन पाएगी। और वे खत्म तो फिर जाति प्रजाति खत्म, वो सब में वहाँ रहते थे। इसलिए 72 का अपने और कोई प्रश्न हो? शोभना जैन शोभना जी, हाँ शोभना जी, शोभना जी। अनम्यूट कीजिए शोभना जी। हाँ आवाज आ रही है अभी? हाँ जी। हाँ अभी छठे काल में धर्म कब चालू होगा फिर? छठे काल में धर्म नहीं है, वो तो कब चालू होगा फिर अपना धर्म? छठवें काल में नहीं रहेगा धर्म, प्रलय काल, छठवें काल के 49 शेष रहेंगे। नहीं, बाद में कब चालू होगा? बता दें। वो उसके बाद पुनः पहला शुरू होगा। अपन उसको छठवां कह देते हैं। वो होगा 21,000 वर्ष का। वो धर्म बिल्कुल नहीं। इसके बाद फिर उसका दूसरा काल, जिसे अपन कहेंगे यहाँ की भाषा में 5वां, मतलब कोई भी 21,000 वर्ष का। उसमें 20,000 वर्ष को ऐसे बीतेंगे, यानी अपने मन माने स्वेच्छाचार। अंत के जो 1,000 वर्ष रहेंगे वहां फिर कुल करों का जन्म होगा और बेप्रेत धर्म कर्म की सारी व्यवस्था बताएंगे। यानी कि 41,000 वर्ष उत्सर्पणी के और ये 21,000 वर्ष अवसर्पणी के, यानी 62,000 वर्ष तक धर्म नहीं रहेगा। यानी 21,000 वर्ष अभी छठवें के, फिर 21,000 वर्ष पहले के और 20,000 वर्ष दूसरे के, मतलब दुखमान। और अंत का जो 1,000 वर्ष का समय रहेगा वहां से फिर धर्म व्यवस्थित चलेगा। ठीक, थैंक यू। आ गए। मेरे ख्याल से अभी सभी के प्रश्न हो चुके हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय बहन जी को। कल भी इसी तरह से आप 8 बजे इस सत्र के लिए जुड़ें। इसके अलावा प्रातःकाल 8:30 बजे से 9:15 बजे तक डॉक्टर मनीष जी के समय सार कुछ चुनौतियां इस विषय पर प्रवचन चल रहे हैं। सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक
भाई विक्रांत जी शास्त्री सोलापुर के माध्यम से 3 लोग की सुंदर चर्चा पीपीटी के माध्यम से उनके द्वारा चलाई जा रही है। आप उससे जुड़ें और क्रमशः पर्व क्या क्यों और कैसे इस चर्चा के लिए आदरणीय बहन जी के साथ हम चर्चा करेंगे। और 20 तारीख को पंडित विक्रांत पाटनी झालरा पाटन से हमें इन्हीं विषयों पर कुछ चर्चा सुनने को मिलेगी। और 21 तारीख को पंडित संदीप जी दिल्ली के द्वारा भी हमें चर्चा सुनने को मिलेगी। आप सच में ये है कि 23 तारीख से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमें कैसा संकल्प इन दिनों में लेना चाहिए और हमारी साधना कैसी होनी चाहिए, इन सब के लिए संकल्प होने के ये दिवस हैं। आप सभी इस आयोजन से जुड़ें, इन कार्यक्रमों से जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। अन्य अपने साधर्मी जनों को, इष्ट मित्रों को भी इस हेतु सूचित करें। हम सब जिनवाणी की वंदना करके, विनीत जी कोई और सूचना है क्या? विनीत जी? नहीं भाई साहब, अभी और कोई सूचना नहीं है जी। जिनवाणी की वंदना करके इस सत्र को संपन्न करेंगे। जिनवाणी की वंदना। निज निधि निज में बताई, यहाँ न तो उसके लिए मान्य माँ देना सतवार है। नमोकार मंत्र। जय बोलिए जनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। सभी को जय जनन। प्रातः काल की सभा जनन पूजन से प्रारंभ होगी। आप सभी जुड़े।